अस्सलाम वालेकुम। 7RY में यास्मीन खान और आज है 1 जून 2026। और नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको पाकिस्तान के मुतालिक इलेक्शन के सिलसिले में बता रही हूँ कि पाकिस्तान में आपको मालूम ही है कि हर दफ़ा जो इलेक्शन वो किस तरीके से होते हैं नाज़रीन। और इलेक्शन में वोट किसी को पड़ते हैं और निकलते किसी के डब्बों से हैं और बैठ कोई और जाता है नाज़रीन। तो अभी सूरत हाल में अभी की मिसाल ही देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के सिलसिले में नाज़रीन किस तरह पाकिस्तानी अवाम जो है वहाँ की गिलगित की खास तौर पर दौड़ी चली जा रही थी, जिसमें कि पीटीआई के ज़्यादातर लोग थे नाज़रीन। और फिर इसके अलावा उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उनको रोका गया है, उनको जाने नहीं दिया गया। इवन के पाकिस्तान के पीटीआई के अहम रुकन आप यो कह लीजिए कि असद कैसर साहब को भी रोका गया, उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर जुनैद अकबर साहब को तो सूबाई बदर कर दिया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियां पहनाई गई कि किसी तरीके से ये लोग ना अपने वोट का इस्तेमाल कर सके और ना दुनिया इनके पीछे पीटीआई के लोग जा सके। लेकिन फिर भी हर तरीके से पीटीआई के लोग पहुंचे हैं। तो क्योंकि लोग जो है पाकिस्तानी कौम, चाहे वो पाकिस्तान में रही या बाहर रहे, उन सब के दिल जो है वो इमरान खान साहब के साथ धड़कते हैं। इमरान खान, वो अलहदा बात है कि पाकिस्तान की बुजदली की वजह से वो अंदर बैठे हुए हैं, अदरवाइज तो आधे घंटे का काम है कि उनका लीडर उनके बीच में हो। और वो इतनी सख्त गर्मी में उनको अंदर बिठाया हुआ है। और फिर उसके बाद आंखों की भी तकलीफ इसलिए दी गई है नाज़रीन, इनकी फूड में ऐसी सारी चीजें डाली गई हैं जिससे कि इनकी आंखों की बिनाई खराब हो। अब इसके बाद आप ये देखिए, आप ये क्लिप देखिए कि कितना अच्छा पाकिस्तान का सिस्टम है कि वोट आप कहीं डाल रहे हैं और निकल कहीं से रहे हैं और बैठ कोई और रहा है। तो नाज़रीन, आप ये क्लिप देखिए। My vote for PTI. Whoa, it's moving. The votes transferred. This is magical. Now the PMLN box is full. I'm casting my vote for PTI. Whoa, it's moving. The votes transferred. This is magical. Now the PMLN box is full. तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है, आपको ये सिर्फ इसलिए दिखाएगा कि वहां बेसिकली सिस्टम यही है, आप वोट कहीं डालते हैं और निकलता कहीं और से है। और फिर आपको अनाउंस कर दिया जाता है कि जी फलाना वजीर आजम गंजा बैठ गया या कोई डाकू बैठ गया। तो नाज़रीन, अब इसके बाद आपको मैं दूसरा भी बताऊं कि आईएमएफ ने हालिया रिपोर्ट एक जारी की है, जिसमें कि पाकिस्तान के पेट्रोल पर लेवी से किस कदर ये लोग पैसे को बना रहे हैं, अरबों के हिसाब से ये लोग कौम से पैसा ले रहे हैं। या क्लिप आपको मैं सुनवा रही हूँ, इसमें आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। दुगनी ये डाटा आप सुने, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे ये आपके साथ जो करने जा रहे हैं। नाजरीन, आईएमएफ ने अपनी हालिया एक रिपोर्ट पेश की है। बहुत सारे लोगों ने इस पे तवज्जो नहीं दी। हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया, उनमें मैं तारीफ करना चाहूंगा किस्मत खान साहब की। उन्होंने शानदार काम किया है और वो हमेशा करते भी हैं। तो उन्होंने इस रिपोर्ट पे उनकी नजर पड़ी, बाकी सहाफियों की तरह उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। तो मैंने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो मैं हैरान हो गया। आईएमएफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान कितनी पेट्रोलियम लेवी वसूल करेगा उसके अहदाफ का तखमीना जारी कर दिया कि जनाब पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों से कितनी लेवी निकलवानी है। ये लेवी वो टैक्स है जो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर आपको देना पड़ता है। आपने 2022 से लेकर 2026 तक 4 सालों में पता कितनी लेवी दी है। ये जो इमरान खान के दौर के बाद एकदम पेट्रोल महंगा हो गया था, ये लेवी की वजह से हुआ, जो शहबाज शरीफ ने आते ही लगा दी। और लगाते लगाते जो 150 वाला पेट्रोल है वो 400 रुपए पे पहुंच गया। हालांकि आलमी मंडी में आज भी इमरान खान साहब के दौर से सस्ता है। तो 150 वाला पेट्रोल जो 400 रुपए पे पहुंचा है, इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो लेवी है। और इन 4 सालों में जो लेवी वसूल की गई है पाकिस्तानियों से वो है 4,365 अरब। 4,365 अरब की लेवी वसूल की गई 4 सालों में। अगले 5 सालों में जो आईएमएफ ने हदफ दिया है उसमें लेवी पता कितनी है जो इन्होंने 5 सालों में वसूल करनी है? वो है 10,780 अरब। दुगनी। ये डाटा आप सुने, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे ये आपके साथ जो करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है कि किस तरीके से पेट्रोल के ऊपर लेवी के बहाने ये एक टैक्स है और जो कि लगाकर पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तान के गरीब अवाम से किस तरह पैसा निकलवाया जा रहा है। लेकिन पैसा चले, अगर ये आप लोग निकलवा भी रहे हैं, लेकिन खर्च भी तो पाकिस्तानी कौम पर करें। लेकिन वो खर्च जो है, ये जितनी भी फेक हुकूमत बैठी हुई है,
یہ ساری اپنے اوپر کر رہی ہے، اپنے خزانے بھر رہی ہے ناظرین. تو اس لیے پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس کی بری حالت. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک 15 ارب روپیہ جو ہے وہ مریم صفدر نے خزانے سے نکلوایا ہے ناظرین. اس کی ڈیٹیل آپ کو پھر بعد میں دوں گی. تو ناظرین میرا چینل ہے جی 7RYK، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کا ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.